एन कपल्ड ऑस्किलेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे आज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वेव एंड ऑस्किलेशंस सब्जेक्ट। तो आज हम बात करेंगे इसमें एन कपल्ड ऑस्किलेटर। इट मींस आपके पास में एक ऐसा सिस्टम है, कपल्ड सिस्टम है, जिसमें एन कपल्ड ऑस्किलेटर्स है। तो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी जो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से है। तो हमने एन कपल्ड स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिया है कुछ इस टाइप से, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि कुछ एन टाइप के एन कपल्ड सिस्टम हम यहाँ पे ले रहे हैं और उन एन कपल्ड सिस्टम को क्या कर रहे हैं, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के थ्रू इस टाइप से, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, उस फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के थ्रू हम इस टाइप से रख रहे हैं, जिनमें एन उनके मासेस जो हैं वो इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, कंसिडर अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग टू विच एन मासेज आर अटैच्ड टू इक्वल सेपरेशंस ए। इनका इक्वल सेपरेशन है, इनके बीच में सेपरेशन आप देख सकते हैं वो ए इक्वल सेपरेशन है। द एंड ऑफ स्ट्रिप आर कीप्ड फिक्स्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिप के जो एंड है, ये वन एंड ये सेकंड एंड, दोनों एंड जो है वो कैसे हैं, कांस्टेंट है। इट मींस कीप्ड फिक्स्ड है। द पार्टिकल आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। हमने पार्टिकल को 1 2 3 4 अप टू n टर्म तक इस टाइप से हमने उसको नंबर्ड किया है। It is the assumed that those particle undergo small displacement in a transverse direction to the string। जो स्ट्रिंग है उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यानी कि उसके अनुप्रस्थ दिशा में ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ज्यादा डिस्प्लेस्ड नहीं होंगे, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ही रहेंगे। अ कांस्टेंट टेंशन एग्जिस्ट एट अ पॉइंट एट ऑल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। इन सब में क्या होगा कि एक तनाव जो होगा, जो टेंशन जो होगा, वो कांस्टेंट टेंशन एग्जिस्ट करेगा इन सब पॉइंट्स पे, इन सब मासेस पे। यानी कि जितने भी हमने यहाँ पे कपल्ड जो सिस्टम लगा रखे हैं कपल्ड, उन सभी कपल्ड मासेस पे इक्वल टेंशन जो होगा, कांस्टेंट टेंशन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनके डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर y1, y2, y3, yn तक कंसीडर करता हूं तो मेरे पास में इक्वेशंस क्या बनेगी और इन पे लगने वाला जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा, उसकी कंसीडरेशन हम यहाँ से करते हैं। और फिर हम बात करेंगे इसके लिए कि जो आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और फिर इसके लिए नॉर्मल मोड्स क्या होता है, वो हम इस डेरिवेशन में फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि किस टाइप से हम यहाँ पे इसके लिए नेट फोर्स फाइंड करते हैं। तो मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं इसमें कि लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 2 3 अप टू n टर्म बी denoted by y1, y2, y3, yn रेस्पेक्टिवली। ओके, हमने इनको क्या किया, रेस्पेक्टिवली हमने इनको y1, y2, y3 कंसिडर किया है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो आपके पास में स्ट्रिंग है, कांस्टेंट थ्रू आउट, जो पूरा आपके पास में स्ट्रिंग है उससे जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, लेंथ है थ्रू आउट फॉर एनी पार्टिकल, से दैट हम यहाँ पे किसी पी पार्टिकल के लिए बात करेंगे। बिकॉज हम इन सब के लिए एक जनरल ले लेंगे, जैसे हम 1 के लिए भी बात नहीं करेंगे या फिर n के लिए भी बात नहीं करेंगे, हम एक मिडिल में कोई p पॉइंट ले लेते हैं। उस p पॉइंट के लिए या फिर p जो आपके पास में सिस्टम का एक पार्ट है, उस p पार्ट के लिए हम बात करेंगे और वहां पे उसकी लेंथ जो है, उस पे लगने वाला जो फोर्स है उसके लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एट एनी पॉइंट p, हम यहाँ पे किसी p पॉइंट के लिए बात करेंगे। तो एट एनी पॉइंट p मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं कि p पॉइंट पे नेट फोर्स जो होगा, ओके, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट फोर्स जो होगा, इसका नेट फोर्स विल बी FP। हम कंसिडर कर रहे हैं, क्या कंसिडर करेंगे, FP कंसिडर करेंगे और इस पे लगने वाला जो फोर्स है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे कि इनमें जो एंगल्स हैं, ये एंगल देख लो आप यहाँ से, फर्स्ट पे बनने वाला डिस्प्लेसमेंट से एंगल बनेगा उसको एंगल 1 कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका एंगल α2 हो जाएगा एंगल, इसका हो जाएगा αp-1, फिर p पॉइंट के लिए αp हो जाएगा। तो इस टाइप से चलता रहेगा, ये एंगल्स हैं, इसके आप ध्यान रखें। ओके, तो FP हो जाएगा यहाँ से -t और यहां से हो जाएगा sin αp-1, यानी कि उससे एक पहले। अब यहाँ पे देखें हम किससे कंसिडर कर रहे हैं, एक पहले वाले, इस P से
पी पॉइंट जो है इससे एक पहले वाला आपके पास में जो पॉइंट है यानी कि जो पार्टिकल है सिस्टम है, और उससे जस्ट आगे वाला यानी कि पी खुद और इससे एक पीछे वाला हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यानी -1 यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो हो जाएगा -t, इट मींस ये माइनस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, तो -t sin अल्फा p -1, फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं +t sin अल्फा p। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखें। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू हम जो है यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहां से आपको क्या करना है, अल्फा में साइन अल्फा p -1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम फिगर से हम क्या करेंगे कि साइन ऑफ अल्फा p -1 की जो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन ऑफ अल्फा p -1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो p का जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि yp और उससे एक पहले वाले के डिस्प्लेसमेंट को हम यहां से लेस कर देंगे, और इनके बीच में सेपरेशन कितने का है, डिस्टेंस जो है वो a है। बिकॉज यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बनाए तो उसमें हम देखेंगे कि ये वाले जो डिस्टेंस है इसके बीच की डिस्टेंस, उसको हम किसी डिनोट कर रहे हैं, इसके बीच की डिस्टेंस को हम इस टाइप से लिख लेंगे yp माइनस, ये देख रहे हैं ना, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, इसका भी अब इस तरफ होगा जैसा हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें yp माइनस yp -1 यानी कि एक आगे वाला पॉइंट और उससे एक पीछे वाले पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का क्या होगा, इस टाइप से ऐसे हम जो है डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। और यहाँ पे इनका सेपरेशन जो है नॉर्मल सेपरेशन, हम yp जो है yp और yp -1 तो उसके डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बाद का डिस्टेंस है, बट इनका जो कांस्टेंट डिस्टेंस है सभी पार्टिकल्स के बीच में दैट इज a। तो हम क्या करेंगे, उस a को भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये a भी हमने इसको अपन में ले लिया, बिकॉज साइन जो होता है वो क्या होता है, साइन होता है यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने यहाँ पे लिख लिया और वो कंसीडर हमने यहाँ पे किया है। फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा p के लिए भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फा p के लिए क्या हो जाएगा, उससे एक जस्ट आगे, ओके जस्ट आगे, और उसमें से हम क्या लेस करेंगे, p को लेस कर देंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका कांस्टेंट जो है सब में। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब अल्फा जो है वो एंगल है, उसकी भी वैल्यू आगे फाइंड करेंगे। तो नेट फोर्स एक बार यहां से हम फाइंड कर लेते हैं, जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। बिकॉज फोर्स से ही तो हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, उसी से डिफरेंशिएट इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। तो हमने a को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया yp। चलो एक बार पूरा सिंपली लिख लेते हैं, p -1, और यहाँ पे आ जाएगा +t अपॉन a, और यहाँ पे आ जाएगा yp +1 माइनस yp हो जाएगा। सिमिलरली हम इसमें से क्या करेंगे, t अपॉन a को कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो -yp प्लस ये हो जाएगा yp -1। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा +yp +1 प्लस सॉरी -yp। ओके, यहाँ से तो ये माइनस अंदर यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, इसलिए इसके साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखना। अब आपके पास में यहाँ पे होगा yp = t अपॉन a, क्या हो जाएगा, yp +1 प्लस yp -1 माइनस 2yp। आप देख सकते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऐड होगा तो आएगा आपके पास वो -2yp हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, f को किस टाइप से लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ma एट p, ये भी ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, t अपॉन a yp +1 प्लस ये हो जाएगा yp -1 -2yp हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ap फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे ap लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा t अपॉन ma। ओके, तो ये हो जाएगा yp +1 प्लस ये हो जाएगा yp -1 -2y ऑफ p। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे कि t अपॉन ma को हम यहाँ पे क्या लेट कर देंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर। और हमें यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन एट p दैट विल बी d2yp। यहाँ पे क्या आ जाएगा, d2yp अपॉन dt स्क्वायर, बिकॉज y उसका डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएट ही तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो ये हो जाएगा d2yp अपॉन d2yp अपॉन dt स्क्वायर, और यहाँ पे हमने इसको क्या कंसिडर किया है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू yp +1 प्लस ये हो जाएगा yp -1 माइनस ये हो जाएगा 2yp। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये चीज आप ध्यान रखना। चलो हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है अभी तक ऊपर, तो हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन कपल्ड सिस्टम। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास में, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंशियल
equation. This is the differential equation of n coupled system. ये n कपल्ड सिस्टम जो है, n कपल्ड ऑस्किलेटर का जो सिस्टम है, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में आ जाएगी. इस चीज का आप ध्यान रखना. अब हम क्या करते हैं यहां से कि जो आपके पास में ये जो डिस्प्लेसमेंट है सिस्टम है, इसमें हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे. तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, चलो इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड करके हम इसमें जो टॉपिक हमारे पास में आता है नॉर्मल मोड्स, वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे. तो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ से, नॉर्मल मोड्स. अब नॉर्मल मोड्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो टू फाइंड द नॉर्मल मोड्स ऑफ द सिस्टम लेट अस ट्राई साइनोसॉइडल सॉल्यूशंस. तो इनके साइनोसॉइडल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो साइनोसॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो आप यहाँ पे देखें. तो इनके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो लिखता हूं मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ SHM. तो SHM के सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैं इनका सॉल्यूशन लिख लेता हूं. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, YP. ओके, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि YP AP cos ऑफ ओमेगा t, यही होता है साइनोसॉइडल सॉल्यूशन उसका. ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा टी में. अब यहाँ पे P क्या है, वेयर हमने P लेट किया था ना किसी एनी पॉइंट के लिए, तो P को हम लेट कर सकते हैं 1 2 3 अप टू n टर्म तक. ये ध्यान रखना. इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, सिमिलरली YP+1. अब आप देखें यहाँ पे YP+1 और YP-1 के लिए भी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ से YP+1 और YP-1 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे. अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से पहले हम इसका जो वेलोसिटी है वो फाइंड कर लेते हैं. तो वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू dpy/dt. इट मीन्स हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा -AP ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा t. अब आपको अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ये हो जाएगा d2yp/dt स्क्वायर इज इक्वल टू -a ओमेगा स्क्वायर. साइन का वापस यहाँ पे चेंज हो जाएगा cos ऑफ ओमेगा t. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4. अब आप देखें ये इक्वेशन नंबर 4 से ये वाली जो वैल्यू है इस वाली टर्म की, वो वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे. तो ये हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं. तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2. तो आपके पास में इक्वेशन नंबर 4 जो है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2. हम इक्वेशन नंबर 2 में ये भी पुट करेंगे और ये भी पुट करेंगे. तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, जो द वैल्यू ऑफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर इनटू इक्वेशन नंबर 2. 3 को भी पुट करना है और 4 को भी पुट करना है. तो 3 को जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, कि जहां पे YP है वहां पे हम क्या लिखेंगे, AP cos ओमेगा t लिखेंगे. अब ये वाली इक्वेशन एक बार मैं इसको यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ, फिर हम यहाँ पे इनमें सारे पुट करेंगे. तो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में गिवन. तो ये हो जाएगा हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज d2yp/dt स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास में है यहाँ पे 2. ओके, प्लस आ जाएगा यहाँ पे. ये जो है इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. चलो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं. इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई और अगर करें तो एक बार हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने ऊपर लिखा है. और ऊपर हमने क्या लिखा, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस आ जाए, इक्वल टू में नहीं हो रहा है तो चलो इक्वल टू में लिखा हुआ आपके पास में यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर. इनटू में कौन है, YP+1, इनटू में YP+1 प्लस YP-1 माइनस ये आ जाएगा YP. ओके, -2YP. अब इसको आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करें ताकि और भी अच्छा हो जाए. तो हम यहाँ पे कहाँ से ला रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 से ला रहा है. तब इसका सिंप्लीफिकेशन जब आप यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा d2yp/dt स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर YP+1. ओके, चलो यहाँ से चलो एक बार लिख लेते हैं पूरा. ओमेगा नॉट स्क्वायर ये हो जाएगा YP-1 और -2 ओमेगा नॉट स्क्वायर YP हो जाएगा. ओके, अब इसको एक तरफ ले आते हैं सबको. तो बेसिकली आप इसको लिख लेना डिफरेंशियल इक्वेशन. वैसे वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी बट ये उसका सॉल्यूशन रूप हो जाएगा, उसकी सॉल्वेबल फॉर्म हो जाएगी. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस वाली टर्म को इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा +2 ओमेगा नॉट स्क्वायर YP. अब हम इन सबको इधर ला रहे हैं तो माइनस ये हो जाएगा YP+1
प्लस ये हो जाएगा वाई पी माइनस वन ओमेगा नॉट स्क्वायर, हमने इसमें से कॉमन ले लिया, इक्वल टू आ जाएगा 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। ओके, दिस इज द डिफरेंशियल, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये उसका थोड़ा हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म हो गया, जनरलाइजेशन हो गया। अब हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे पी लिख देना। हम इसकी जगह पे ये वाली जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो वैल्यू एक बार हम यहाँ से देखते हैं तो आपके पास में आएगा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है आपके पास में d2 yp dt स्क्वायर की, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं, तो आपके पास में आंसर आएगा माइनस ऑफ AP ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओके, yp की जगह पे हमको क्या पुट करना है, yp की जगह पे पुट करना है AP कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, माइनस yp प्लस 1 के लिए क्या पुट कर देंगे, AP प्लस 1 कॉस ऑफ ओमेगा टी, फिर क्या हो जाएगा प्लस AP माइनस 1 कॉस ऑफ ओमेगा टी इनटू में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि जो जो कॉस ओमेगा टी है उसको हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो कॉस ओमेगा टी को हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ AP ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या यहाँ से जो कॉस ओमेगा टी को अगर हम कॉमन लेके, चलो एक बार मैं स्टेप ज्यादा नहीं बढ़ाता हूं, तो क्या करते हैं हम यहाँ से कि कॉस ऑफ ओमेगा टी को कॉमन लेके अगर उस तरफ भेजेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, इट मींस वो पूरा 0 हो जाएगा। और हमारे पास में रिमेनिंग टर्म्स जो बचेगी उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिमेनिंग टर्म्स रहेंगे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा AP, हम AP को कॉमन ले रहे हैं इस वाले टर्म से, इस वाले टर्म से, कॉस ओमेगा टी तो यहाँ से चला गया, उसको हमने 0 में भेज दिया, फिर हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर और ये हो जाएगा AP प्लस 1 और AP माइनस 1 ओमेगा नॉट स्क्वायर। चलो हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर आगे लिख लिया और इधर आ जाएगा आपके पास में इक्वल टू में 0। अब क्या करना है आपको कि इसका सेपरेशन करना है, हम यहाँ से इसका सेपरेशन कर लेते हैं। तो सेपरेशन कैसे करना है, हमको जो ए वाले टर्म्स है उनको एक बार एक तरफ लिख लेना है, तो AP प्लस 1 प्लस AP माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा AP आ जाएगा, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसको उधर भेजेंगे, फिर उसको हम इसके तरफ सेपरेशन कर देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि ये वाला जो टर्म है वो कैसा है, कांस्टेंट है। अब ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है, बिकॉज देख सकते हैं ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट है। अब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म इसके इक्वल है, इट मींस ये भी कांस्टेंट होगा। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या कहेंगे कि द RHS ऑफ इक्वेशन इज कांस्टेंट, इस इक्वेशन नंबर 6 का जो RHS है वो कांस्टेंट है। ठीक है, चलो हमने 4 तक दिया है तो ये हो जाएगा 5। इक्वेशन नंबर 5 का जो RHS साइड है वो कांस्टेंट है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 5 विल बी कांस्टेंट, या फिर इज अ कांस्टेंट, विल बी नहीं लिखता इज लिख लेते बिकॉज ये कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू। हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसकी जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट लेट कर सकते हैं और ये कांस्टेंट है। P क्या है यहाँ पे 1 2 3 अप टू n टर्म है, बट ये टर्म्स जो है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये वाले टर्म इसके इक्वल है तो हम कह देंगे कि ये भी क्या है कांस्टेंट है, बट हमको प्रूफ देना पड़ेगा। तो उस प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं यहाँ से कि कुछ लेट करते हैं और इसमें आगे और सॉल्यूशन करते हैं जहां से हमको हमारे पास में अल्फा की वैल्यू भी आएगी। अल्फा क्या है, उसका एंगल है ना, उसकी वैल्यू भी हमको यहाँ से मिलेगी। देयरफॉर जो LHS है ना, LHS मस्ट बी अ कांस्टेंट बिकॉज दिस इज बिकॉज दैट इज इक्वल टू द RHS। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि AP जो LHS है, LHS मस्ट बी कांस्टेंट। LHS भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए एज एम्पलीट्यूड। इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, वो एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे आके कंसीडर करेंगे। और AP क्या है, वैसे बेसिकली एम्पलीट्यूड ही है, लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखें, ये कांस्टेंट के साथ में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किससे है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम P से इंडिपेंडेंट भी है। अब P से इंडिपेंडेंट कैसे है, यहाँ पे आप देखें कि LHS में हर जगह P आ रहा है, बट हम कह रहे हैं कि ये P से इंडिपेंडेंट है। कैसा है आगे हम इसका प्रूफ करके बताएंगे। उसके लिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, फॉर
pth पार्टिकल, हम किसी pth पार्टिकल के लिए क्या कंसिडर कर रहे हैं, उसका एम्पलीट्यूड। तो AP हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड को हम क्या लिख रहे हैं, साइन C साइन P अल्फा हो जाएगा। हम P के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, C साइन P अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करना है यहाँ पे, अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हमारे पास में नहीं है अभी तक, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो दैट अगर मैं बात करूं P इज इक्वल टू P+1 के लिए, तो क्या हो जाएगा, A P+1 इज इक्वल टू C साइन P+1 इंटू अल्फा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P-1 अगर मैं पुट करता हूं तो ये हो जाएगा A P-1 इज इक्वल टू C साइन ऑफ P-1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में P-1 इंटू अल्फा हो जाएगा। अब इन सारी इक्वेशन से वैल्यू हमको क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमको ये टर्म क्रिएट करनी है, मतलब टोटली हमको इस वाले टर्म की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो ये टर्म कैसे क्रिएट होगी, तो पहले हम क्या करते हैं, इनमें इनको ऐड कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, आप देखें यहाँ पे हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि आपके पास में AP+1 प्लस हम कर रहे हैं AP-1, यानी कि इसको और इसको ऐड कर रहे हैं। इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, C साइन ऑफ P+1 अल्फा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे C, ओके, प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में C साइन ऑफ P- अल्फा। अब ये क्या है, आपके पास में एक फॉर्मूला बन गया। C को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास में एक फॉर्मूला बन जाता है, और ये इधर मैं लिख लेता हूं AP+1 प्लस AP-1। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन A प्लस B प्लस साइन A-B, दैट विल बी 2 साइन, C मैं लिख रहा हूं बार कॉमन लिया इसलिए, 2 साइन A कौन है यहाँ पे, P अल्फा, बिकॉज अल्फा को भी तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा A P अल्फा 2 साइन A कॉस B कौन हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि AP+1 प्लस AP-1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। C को मैं बाहर लिख रहा हूं, अब आप मैं 2 को बाहर लिख रहा हूं यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, C साइन P अल्फा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे कहां से, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है ना, ये देखो C साइन P अल्फा किसके इक्वल है, AP के इक्वल है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AP के इक्वल लिखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास में AP+1 प्लस ये हो जाएगा AP-1 इज इक्वल टू 2 ऑफ AP कॉस अल्फा। तो क्या हो जाएगा, AP+1 प्लस AP-1 अपॉन में क्या आ जाएगा, AP इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा। हमने कहा था कि ये इसका जो RHS वाला टर्म है उसकी वैल्यू क्या आई आपके पास में, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 2 कॉस अल्फा मिल रही है। इट मींस ये क्या है, कांस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम P से भी इंडिपेंडेंट है एंड कांस्टेंट भी है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसका कांस्टेंट टर्म भी फाइंड, इसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई, और ये प्रूफ भी हो गया कि भाई ये कांस्टेंट भी है एंड इंडिपेंडेंट भी है। तो वो हम देख सकते हैं। सो दैट मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, सो दैट the value of AP+1 plus AP-1 upon AP is a constant value। ये क्या है, एक कांस्टेंट के इक्वल है। तो ये चीज आप ध्यान रखें यहाँ से कि ये वाला पूरा जो टर्म है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, जिसकी वैल्यू क्या है, ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है और उसकी वैल्यू क्या है, 2 कॉस अल्फा है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि जो वैल्यू ऑफ अल्फा है वो फाइंड करेंगे, तभी तो नॉर्मल मोड्स आएंगे ना। तो नॉर्मल मोड्स हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, उसमें हमने प्रूफ भी किया कि जो इसका इक्वेशन का LHS जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने उसको इक्वल, उसकी कांस्टेंट भी प्रूफ किया, यानी कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम P भी हमने प्रूफ किया, और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि ये जो टर्म है इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब हम देखते हैं कि द एंगल अल्फा इज डिटरमिनेंट फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द एंड। तो हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू है कैन बी डिटरमिनेंट बाय द कैन बी डिटरमाइंड by the condition of end of the स्ट्रिंग। जो आपके पास में स्ट्रिंग है उसके एंड पे क्या कंडीशन होगी, तो एंड पे कंडीशन देखो आप यहाँ पे, एंड पे कंडीशन का मतलब समझो, ये इस टाइप से आपके पास में स्ट्रिंग थी उसमें, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे आप अगर देखें तो ये इस टाइप से स्ट्रिंग थी। अब इसको ऐसे मोड़ लिया गया था, तो यहाँ से क्या थी, इस कॉर्नर से वो फिक्स थी, इस कॉर्नर से भी क्या थी, फिक्स थी। तो हमने क्या करना है, वहां पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। इट मीन अगर मैं बात करता हूँ A0
इज इक्वल टू 0 और ए एन प्लस वन यानी कि एंड पे क्या था, ए एन प्लस वन एंड ए 0 था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे, चलो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होगा और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा 0, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास में एम्पलीट्यूड जो स्ट्रिंग है वो कैसी है, फिक्स्ड स्ट्रिंग है, फिक्स है, तो वहां पे एम्पलीट्यूड क्या होंगे 0 होंगे। इट मींस अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो सी एन प्लस लैम्डा है ना, दिस द सेकंड केस। अब हम लिखते हैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन। सेकंड हम एक तो हम इस कंडीशन से फाइंड करेंगे, सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, देखो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई ये, ओके, सेकंड कंडीशन हम यहां से लिखेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी आपके पास में कि जो सी साइन पी अल्फा था, अब यहाँ पे पी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, n प्लस वन पुट करेंगे, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा ना जब हम इसमें n प्लस वन के लिए पुट करेंगे। ओके, अभी तो ये 0 के इक्वल नहीं है, जब हम जब हम यहाँ पे p इज इक्वल टू n प्लस वन पुट करेंगे, बिकॉज n प्लस वन क्या है यहाँ पे, एंड है ना, इसका एंड वाला वर्टेक्स है, तो वहां उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे c साइन ऑफ n प्लस वन इंटू अल्फा, और साइन में 0 कब आता है, साइन ऑफ n अल्फा, साइन ऑफ n अल्फा में इसकी वैल्यू 0 आती है तो साइन से साइन हट जाएगा, इट मीन c भी उधर चला जाएगा, तो c को तो हम यहाँ से हटा देंगे, तो c को हटा देंगे, c उधर चला जाएगा, बेसिकली कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, n प्लस वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू n पाई, सॉरी अल्फा नहीं होगा, n पाई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। इट मींस अल्फा इज इक्वल टू n पाई अपॉन n प्लस वन आ जाएगा। तो ये आ गई आपके पास में अल्फा की वैल्यू। अब ये जो अल्फा की वैल्यू है इसमें इससे हम क्या कर सकते हैं, एपी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो एपी की वैल्यू भी फाइंड कर देंगे। देखो एपी इज इक्वल टू क्या था, सी साइन ऑफ पी अल्फा, यही था ना, तो ये हो जाएगा AP इज इक्वल टू सी साइन पी अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा P इंटू एन पाई बाई n प्लस वन, ये आ जाएगा आपके पास में AP की वैल्यू। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि द अलाउड फ्रीक्वेंसीज ऑफ नॉर्मल मोड, जो हम नॉर्मल मोड फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज नॉर्मल मोड एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है और वो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है। नॉर्मल मोड फाइंड करने का जो जनरल सॉल्यूशन अभी स्टार्ट हो रहा है, पहले तो हमने कैलकुलेशन फाइंड की और हमने जो वैल्यूज थी वो हमने फाइंड की, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल मोड्स के जो फ्रीक्वेंसीज है उसको हम देखेंगे, बिकॉज हमारा एम यही था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि अलाउड फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है, बिकॉज बेसिकली यहाँ पे वन ही होगी, फ्रीक्वेंसीज ऑफ नॉर्मल मोड, जो नॉर्मल मोड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, कैन बी डिटरमाइंड बाय दी वैल्यूज। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर कौन सी लिख रहे हैं, देखें आप यहाँ पे कि हमारे पास में ये वाली एक इक्वेशन है a प्लस पी, और यहाँ पे आ जाएगा ए पी माइनस वन अपॉन ए पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस टू ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन है वो आप यहाँ पे देखें, इक्वेशन नंबर जहां से हमने इसको प्रूफ करना स्टार्ट किया, इक्वेशन नंबर 5 में आप देख सकते हैं ये वाली चीज हमने वहां पे लिखी है। तो इक्वेशन नंबर 5 से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये कहां से आया आपके पास में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। हम कहां से लाए इसको, इक्वेशन नंबर 5 से लाए। अब इसकी वैल्यू हमारे पास में है ना, इसकी वैल्यू क्या है, 2 ऑफ कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो जब इसका सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तो आपके पास में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ, एक बार हम इसको सिंप्लीफाई करके बताते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से किसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे देखें कि हम इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं एक बार। यहाँ से ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2। अब मैं इस 2 को इधर ला रहा हूं तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 को कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, हमको तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, यहाँ से है ना आपके पास में आएगा, अब जब आप इसमें से माइनस भी हटाएंगे ना तब आपके पास में ये सीक्वेंस आए, ये जो सिस्टम है ना इस फॉर्मेट आएगा, बिकॉज जब ये इधर आएगा तो माइनस पीछे आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस 1 और माइनस से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू में कौन हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल होता है 2 ऑफ साइन
थीटा बाई 2 यानी कि अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, बिकॉज अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि चलो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में साइन 1/2, अल्फा की वैल्यू क्या है n पाई बाई n प्लस 1, n पाई बाई n प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास में फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो वो क्या आ जाएगा ओमेगा मैक्सिमम, ओके, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये फॉर्मूला जो होता है वो स्क्वायर में होता है। अगर मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा ना, साइन मैक्सिमम जो होता है 1 होता है, क्या आ जाएगा 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, या फिर मैं ओमेगा मैक्सिमम की बात करता हूं तो वो आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट। सो इस टाइप से हमने जो नॉर्मल मोड है वो फाइंड किया। नॉर्मल मोड जो होता है वो क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है, और यहाँ पे ये क्या है ओनली 1 फ्रीक्वेंसी है। कितनी फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास में, एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है, ओनली 1 फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से मिली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। अगर आपको ये चैनल यूट्यूब वीडियो समझ में आया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।